जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी एक भारतवासी हैं और हम एक ऐसे उपमहाद्वीप में रहते हैं जो चारों तरफ से लगभग ऊपर के जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी और पूर्व के जंगलों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तान तक फैला हुआ इस सुनहरे देश में हम लोग रहते हैं। शायद ही हमारे देश की तरह कोई और देश होगा जो ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे पर्यावरण को चारों तरफ से जिस तरीके से स्ट्रक्चर नेचर द्वारा बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर शायद ही किसी देश में होगा। तीनों सीजनों का लाभ हमारे देश में होता है। तरह तरह की सभी फसल्स होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हमारा ये जो देश है, हमारा ये जो राष्ट्र है, हमारी ये जो मातृभूमि है, ये सबको अनाज उपज के दे देती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे कि आज दशहरा है, तो दशहरे क्यों मनाए जाते हैं और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। 9 दिन नवरात्रि रहना, दशहरे मनाना, ये सारे चीज़ों को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन जैसे कि हम कुछ सामाजिक कुरीतियों पे, सामाजिक बुराइयों अच्छाइयों पे भी बात करेंगे हम। तो आज के दिन, दशहरे के दिन, कहीं न कहीं हर एक जगह भारत में रावण को मारा जाता है ना? आज के दिन कहीं न कहीं रावण को मारा जाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि वो रावण एक था जो आज भी मारा जा रहा है। त्रेता युग से आज तक मारा जा रहा है और उसका अस्तित्व भगवान राम ने कर दिया, उसका अस्तित्व खत्म कर दिए थे। फिर भी आज उसको हम एक पुतले बनाकर, स्टैचू बनाकर उसको हम मारते हैं। सोचने वाली बात यह है कि उस रावण में और आज के अनेकों रावण में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा डिफरेंट है। यही हम समझेंगे अपने जीवन में। साथियों, आज के डेट में कितने सारे रावण, कितने सारी बहन बेटियों को किडनैपिंग, रेप जैसे मामले आ रहे हैं नए नए। क्यों आ रहे हैं ये ऐसे मामले, क्यों आ रहा है ये मामला? आने का रीज़न क्या है? क्या ये रावण उस रावण से उच्च है? क्या ये रावण उस रावण से अच्छा ज्ञानी है? क्या ये रावण उस रावण से ज़्यादा नारियों का सम्मान करते हैं? कदापि नहीं। वो तो रावण, कहा जाता है कि रावण रावण होते हुए भी एक ज्ञानी पंडित था। क्यों? रावण से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए हमें। हालांकि बुराई के साथ वो दे रहा था, उसको सब कुछ पता होते हुए, उसको हर चीज़ पता था कि हमारी मौत श्री राम, भगवान श्री राम से हमारी मौत हो जाएगी, सब कुछ पता था। लेकिन हमें रावण से कुछ चीज़ें जो है हमें सीखनी चाहिए। रावण ने कई सारी चीज़ों को अपने चरित्र के माध्यम से सिखाया है और बताने का प्रयास किया है। जैसे रावण हमेशा तपस्या करता था, तपस्या, घोर तपस्या। अगर उस तपस्या और आज की तपस्या की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आज की तपस्या आप जाइए, पहाड़ पे बैठिए, कैलाश पर्वत पे बैठिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े जाइए, कंचनजंगा पे चले जाइए, या फिर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक पहाड़ियों पे जाकर आप जप कीजिए, तपस्या कीजिए। नहीं, उस तपस्या का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में हार्ड वर्क करके आगे बढ़िए, डेली हार्ड वर्क करिए, कंटिन्यू। रावण से हमें पहली सीख मिलती है। जब रावण को पता चला कि उसका भाई कुंभकर्ण को श्राप मिल चुका है कि निद्रासन ले रहा है, वो श्राप तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था इंद्रासन, लेकिन सरस्वती माँ ने जुबान पर बैठ के उसका अर्थ को बदल के निद्रासन कर दिया। फिर क्या हुआ
कि रावण ने फिर तपस्या करके और प्रसन्न करके भगवान को बुलाया और फिर वर मांग तपस्या करके अपने बातों को मांगा। कहा, हे भगवान, अगर वो परमानेंट सोया रहेगा हमेशा के लिए तो वो तो मरे के समान होगा। कृपा करके आप 6 महीने उसे सुलाइए और 6 महीने जगाइए, ऐसा वरदान दीजिए। फिर भगवान ने बोला, तथास्तु। फिर 6 महीने सोता था, फिर 6 महीने जगता था। यानी हमें क्या सीख मिला? वो तपस्वी था, तपस्वी था। दूसरी बात, वो नारियों का सम्मान करता था। सीता माता का हरण करके जब वो अपने यहाँ लंका में ले गया तो रावण ने कभी दुस्साहस नहीं किया। हाँ, कुछ टर्म्स है जहाँ पे दुस्साहस किया था, लेकिन वो भी छल उसका सफल नहीं हो पाया। भगवान श्री राम का वेश धारण करके गया था ताकि हम उनको वो कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, अपने आप को दिखा सकेंगे कि मैं ही राम हूँ। लेकिन जब वो वेश धारण किया तो सब लोग माँ बहन ही दिखने लगी, इसलिए वो वहाँ पे सफल नहीं हो पाया। और नारियों का सम्मान करता था। सीता माता वहाँ पे रही लंका में, उसके यहाँ किडनैप किया था, फिर भी पवित्र थी। ऐसा था रावण। नारियों का सम्मान दूसरा पॉइंट में बोलते हैं तो अपनी बहन सुपनखा के लिए राम से युद्ध मोल लिया, जो कि जानता था कि हमारी मौत हो जाएगी। फिर भी नारियों का हमेशा सम्मान कीजिए। तीसरा चीज़ है, रावण ने बोला कि कभी भी अपनों से जुड़ के रहिए, कभी भी अपनों से जुड़ के रहिए, क्योंकि आपके अपने अगर साथ हैं तो आपकी विजय होगी, और अगर अपने ही आपके साथ नहीं है तो आपकी पराजय हो सकती है। जैसे भगवान श्री राम का जो भाई थे लक्ष्मण, वो हमेशा इनके साथ ही रहा करते थे, लक्ष्मण जी। लेकिन रावण का जो भाई था विभीषण, उसने रावण का पक्ष छोड़ के भगवान श्री राम के शरण में आ गया था, और इसी की वजह से रावण की मृत्यु हुई। रावण तपस्या करके बहुत सारे वरदान मांग चुका था कि हमें केवल बानरों और मनुष्य से केवल हमें मृत्यु होगी और किसी से नहीं, क्योंकि वो जानता था कि बानर और मनुष्य उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन तथाकथित वही हुआ जो होना था। इसीलिए कभी भी हमें कोई भी बात होती है तो अपने जीवन में कुछ रहस्य होते हैं जो अपनों को भी नहीं बताया जाता। हमेशा याद रखिएगा, कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप में छिपा कर रखना चाहिए, वो आपको काम करता है आगे भविष्य में। अगर आप हर चीज़ बता देंगे किसी को तो शायद हो सकता है रावण की तरह ही आपकी पराजय के कारण बन जाए, आपका मौत का साधन बन जाए। विजयदशमी है, हम एक अधर्म पे धर्म की विजय मनाते हैं। हमें इस चीज़ को हमें सीखना चाहिए। हमें सोसाइटी में जो भी बुराइयां हो रही हैं, क्या हम उस रामायण से रिलेट कर पा रहे हैं? उस समय किस तरह हम बड़ों को सम्मान कर पा रहे हैं? नहीं। आज धन संपदा के लिए बेटा बाप का मर्डर कर दे रहा है। आज के डेट में क्या होता है कि हमें कई सारा पॉइंट देखने को मिलता है, कई सारा पॉइंट हमें आज के डेट में देखने को मिल जाता है। जैसे रामायण में हमेशा बड़ों का सम्मान, हमेशा नारियों का सम्मान, हमेशा बालकों का सम्मान। क्योंकि याद कीजिए, जब भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश सामने युद्ध में हो जाते हैं तो भगवान मना भी कर देते हैं, है ना। ये तो कई सारी चीज़ हैं, हमें कई सारी चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देकर और तब हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, प्रातः काल जगना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, नेचर से एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही हमें जीवन में हमेशा रहना चाहिए।
और अपने बातों को विराम देते